आखिर क्यों क्रैश हुआ विपिन रावत का हेलीकॉप्टर? क्या सच में है इसके पीछे का कोई रहस्य? जानेंगे वीडियो में आगे। और पूरे देश में बिक रहे हैं प्लास्टिक के अंडे, आखिर इन अंडों की पहचान कैसे करें? और रतन टाटा ने आज तक कभी शादी क्यों नहीं की? और आखिर कैसे एक गरीब माली का बच्चा आज करोड़ों लोगों के दिल में छाया हुआ है? कहानी जान के आप चौंक जाएंगे। और क्या है इन फोटोज का राज? इसमें लोगों की डेड बॉडी क्यों दिख रही है? क्या ये नर्क का दरवाजा है? जान के आप चौंक जाएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आजकल दुनिया में कोई भी चीज असली नहीं रह गई है। हर एक चीज की नकल कॉपी मिल ही जाती है। अब तो खाने के साथ भी ऐसा ही होने लगा है, जैसे कि अब मार्केट में नकली अंडे आने लगे हैं जो कि प्लास्टिक के मिलावट से बनते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हो कि अंडा नकली है या असली। सबसे पहला, अगर अंडे के छिलके बहुत ज्यादा चमकदार है तो समझ ले कि अंडे नकली हैं, क्योंकि असली अंडों पर ज्यादा चमक नहीं होती। और नकली अंडे को अगर आप आग के संपर्क में लाएंगे तो ये तेजी से आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक मिला होता है। और एक अच्छा तरीका है कि आप अंडों को अपनी अंगुली से छू कर देखें। अगर अंडे की ऊपरी परत रूखी है तो ये नकली है, क्योंकि असली अंडों की परत स्मूथ या समतल होती है। मार्केट में अगर आप कभी अंडा लो तो एक बार जरूर चेक कर लेना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसा काला धंधा कर रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए जागरूक रहें। नंबर 2 दोस्तों, हाल ही में जो हादसा हुआ है उसके बारे में अब पूरे देश को पता है। एक दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत की मौत हो गई है, लेकिन क्या ये दुर्घटना थी? इसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि विपिन रावत एक बहुत ही बड़े पोस्ट पर थे। इनका स्टेटस वीवीआईपी है, और जब कोई इतना बड़ा स्टेटस वाला आदमी हेलीकॉप्टर से सफर करता है तो उस हेलीकॉप्टर के फ्लाइट लेने से पहले उसे कई बार चेक किया जाता है। और आमतौर पर 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में किया जाता है, ताकि एक के फेल होने पर दूसरा इस्तेमाल में ले सके। और इस हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, जो कि बहुत कमाल के पायलट थे। इनसे भूल होना नामुमकिन माना जाता है। क्रैश का कारण अभी खराब तापमान और क्लाइमेट को बताया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जांच हो रही है। और इसका असली कारण तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डिंग को चेक किया जाएगा। नंबर 3 सिक्कों का इस्तेमाल तो रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार करते हैं, लेकिन आखिर सिक्के बनाए किससे जाते हैं? अगर आपने कभी ये सोचा है तो आज आपको हम जवाब देंगे। सिक्कों को बनाने के लिए कई बार अलग अलग धातु का इस्तेमाल किया जाता है, धातु के भाव के हिसाब से। और फिलहाल सबसे ज्यादा सिक्कों को बनाने में फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जा रहा है। और सिक्कों को पूरे भारत में बस 4 जगह पर बनाया जाता है: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और साथ ही सिक्कों के नीचे 3 मार्क्स होते हैं जो ये बताते हैं कि सिक्के कहाँ बनते हैं। अगर सिक्कों के नीचे स्टार मार्क है तो यानी कि वो हैदराबाद में बना है। और अगर सिक्कों के नीचे सर्कल मार्क है यानी कि वो नोएडा में बना है। और अगर सिक्कों के नीचे डायमंड मार्क है तो वो मुंबई में बना है। और अगर सिक्कों के नीचे कोई भी मार्क नहीं है तो वो कोलकाता में बना है। नंबर 4 क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया में सब लोग जानते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और अगर इन्हें देखकर कोई कहे कि एक वक्त में ये बहुत ज्यादा गरीब थे तो यकीन नहीं होता, लेकिन ये बात सच है। इनका जन्म एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक माली थे, जिसके चलते इन्हें घर चलाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने से बहुत ज्यादा प्यार था। बचपन से ही उनकी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि एक बड़े फुटबॉल क्लब ने उन्हें साइन कर लिया। लेकिन फिर इनके परिवार वालों को पता चला कि रोनाल्डो को एक बहुत ही खतरनाक दिल की बीमारी है। और रोनाल्डो के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या एक ऐसी सर्जरी कराए जिसमें उनकी जान जा सकती है। पर रोनाल्डो ने सर्जरी करवाई और वो सक्सेसफुल हुई। पर इसके कुछ दिनों बाद इनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद इनकी मां लोगों के घर जाके खाना बनाती थी घर चलाने के लिए। लेकिन रोनाल्डो ने कभी हार नहीं मानी और इतनी गरीबी से जूझ के भी आज अपना नाम किया। नंबर 5 ये फैक्ट जान के आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात पूरी सच है। एक जापानीज साइंटिस्ट जिसने खाना बनाने का एक बहुत ही ज्यादा अजीब तरीका ढूंढा है, वो ह्यूमन वेस्ट में से खाना बनाते हैं, यानी इंसान के शौच में से। आजकल लोग पत्तियों में से फैट निकाल के उससे मीट बना रहे हैं, लेकिन यह आदमी इंसानों के वेस्ट में से मांस बनाता है, जिससे फिर बर्गर बनता है। जैसे कि आप जानते होंगे हमारा पेट सब चीज पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता, तो ये व्यक्ति उन्हीं चीजों को सेपरेट करके उनमें से मीट को बनाता है। कई लोग इस बात को फेक मान रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये सच में ऐसा करते हैं या लोगों को उल्लू बना रहे हैं। नंबर 6 हम इस धरती पर आए उससे पहले लाखों प्रजाति के जानवर इस धरती पर रहते थे। आज आपने छोटी उड़ती हुई चिड़िया तो देखी होगी, लेकिन देखिए इस धरती पर रहने वाले आज तक के सबसे बड़े पक्षी को। ये इस धरती पर आज से करीब 6 मिलियन साल पहले रहते थे और ये 22 से 30 फीट लंबे हो सकते थे। अब तक का जो सबसे बड़ा पक्षी मिला था वो 28 फीट का था, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये इससे शायद 2 गुना साइज के भी हो सकते हैं। इन पक्षियों के बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन सोचिए अगर यहाँ जिंदा भी होते तो ये कितने खतरनाक जीव होते।
होंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 7। दोस्तों, आप ये बात जानते होंगे कि रतन टाटा भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज तक इन्होंने शादी नहीं की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? वजह जान के आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल रतन टाटा को एक लड़की से प्यार था। वो लड़की अमेरिका की थी। रतन टाटा और उस लड़की ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उस लड़की के परिवार ने इस रिश्ते को अपनाया नहीं और उस लड़की की शादी किसी और से कर दी। लेकिन रतन टाटा ने अपना प्रॉमिस निभाया और उस लड़की को छोड़कर किसी और से शादी नहीं की और इसीलिए आज तक सिंगल है। वाकई में इनकी कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं। इन्होंने जुबान दी थी कि ये बस उसी लड़की से शादी करेंगे। आज तक किसी और लड़की से शादी नहीं की। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8। दोस्तों, एक बार इस तस्वीर को देखो। इसे देखकर लगता है जैसे कि ये सब किसी प्रकार की डेड बॉडीज हो, खासकर इंसानों की, लेकिन ये बस सूखा हुआ मैग्मा है, यानी कि लावा। ये जगह हवाई में स्थित है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये नर्क का दरवाजा हो और ये डेड बॉडीज आत्मा है जो कि नर्क में जा रही है। इस चीज को देखने कई लोग आते हैं और इस लावा की फॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा यूनिक माना जाता है। जब इसे पहली बार खोजा गया था तो इसे देखकर लोग डर गए थे। हालांकि ये ऐसे आकार में क्यों सूखता है, ये बात तो आज भी रहस्य बनी हुई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।